हाय वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग मेरा जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा आप लोगों को दिखेगा कि थोड़ा सा बड़ा भी बना है आज का व्लॉग मेरा। तो इस वक्त मॉर्निंग के हो रहे हैं 8:30 और स्कूल डे नहीं है, आज है हॉलीडे क्योंकि सैटरडे है। तो मैंने कहा चलो मैं अपनी वीडियो का जो स्टार्ट है वो करती हूँ टेरेस से। और देखते हैं हम कि अब जो है इस वक्त जो है वो वेदर बिल्कुल मिडिल में है। ना विंटर्स बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, ना गर्मी बहुत ज़्यादा है। समर्स गए नहीं है, विंटर्स आए नहीं है, तो एक ये मीडियर टाइप का जो है वो बना हुआ है वेदर। तो मैं कहा हम देखते हैं कि इस वक्त 8:30 पे कैसा वेदर है। तो देखें आप, कहीं कहीं पे जो है वो सनलाइट ज़्यादा दिख रही है, कहीं कहीं पे शेड दिख रहे हैं। और बड़ा ही खूबसूरत सा एक जो है वो कॉम्बिनेशन चल रहा है वेदर का। अब आप ये देखें, यहाँ पे ये ट्री बना हुआ है। ट्री इस कदर हसीन लग रहा है ये, हालांकि ये नॉर्मल सा एक कोकोनट ट्री है, लेकिन ये इस वक्त इस वेदर में बहुत हसीन लग रहा है। इसके जस्ट नीचे आप देख सकते हैं जो वहाँ पे ग्रास हुई हुई है, ग्रास के ऊपर जो है वो जब सनलाइट आ रही है तो उसका क्या शेड आ रहा है और बाकी इन पत्तों का क्या शेड आ रहा है। तो ग्रीन के ही कलर्स हैं सारे के सारे, अल्लाह मियाँ ने बनाए हैं माशाल्लाह। लेकिन ग्रीन के अंदर कितनी वैरायटी है, कितनी वैरायटी कि हम देख के हैरान हैं। जी, साथ साथ मैं टेरेस में थी तो मुझे ये दिख गई बर्ड। बर्ड आपको पता है कॉमन है ये वाली, लेकिन आपको दिख रहा होगा साथ में ये जो एलोवेरा के साथ उसका फूल जा रहा है, उसके ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सी नायाब सी बर्ड आके बैठी है, जो कि मैं इससे ज़्यादा कैप्चर नहीं कर सकती क्योंकि पास जाऊंगी तो उड़ जाएगी। और मैंने मैक्सिमम फुल जूम किया हुआ है, लेकिन ये बर्ड जो है ये कॉमन नहीं है और उसका कलर ग्रीन कलर का है। बहुत खूबसूरत बर्ड है ये। और ये जो है ये देखिए, मैंने और थोड़ा जूम कर दिया, इसकी शेप बिल्कुल डिफरेंट है। और ये जो है ये एलोवेरा के जो अंदर से निकले हुए फूल हैं उनको का रस जो है ये पी रही थी और ये एकदम जो है वो फ्लाई कर गई। मैंने कोशिश की कि मैं देखूं कहाँ पे, लेकिन ये फ्लाई कर गई। फिर हमारे पास आ गया टर्टल टाइम क्योंकि मैं किचन में आ गई। आज मैंने कहा चलो मैं इनको थोड़ा सा शावर दिला दूँ टर्टल को। और इनको फीड मैंने इसलिए नहीं दी क्योंकि मेरे हस्बैंड आ चुके हैं और मेरे हस्बैंड ने इनको जो है वो मुझसे मेरे आने से पहले ही इनको फीड दे दिया था, तो फीड बनता नहीं था इनका। तो मैं कहा चलो थोड़ा सा इसको जो हूँ वो शावर दिला दूँ। उसके बाद जो है वो दिन ऐसा गुजरा। फिर मैंने कहा चलो मेरी आज जो है वो वॉक रह गई है, तो मैंने अपने टेरिस के ऊपर ही थोड़ी सी जो है वो म्यूज़िक लगा के कानों में अपना फेवरेट, और मैंने कहा ठीक है स्लो मोशन के अंदर थोड़ी सी वॉक की जाए। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो हूँ वो बहुत ज़्यादा जो हूँ एक्सरसाइज करूँ, कुछ करूँ, ठीक है टेरिस में भी कर लो, एंजॉय करो वेदर को और अपने म्यूज़िक को। आज मेरा कुछ दिल बहुत डिफरेंट सा चाह रहा था, ऐसा नहीं था कि बस जो रोज़ाना की रूटीन है लगे बंधे वही करने चाहिए। इसीलिए मैंने जो है वो आज प्रॉपर एक्सरसाइज या उसको क्विट किया और मैंने कहा मुझे यही करना चाहिए। फिर मेरा मूड हुआ कॉफ़ी का, क्योंकि इवनिंग थी तो कॉफ़ी तो बनती है। और वेदर इस तरह का है, बेसिकली ये जो है वो कॉफ़ी जो है वो इस वेदर की डिमांड है। और चाहे आप पीने में कितने शौकीन हों या ना हों, लेकिन बस कुछ लोग चाय पीते हैं, चाय लवर्स होते हैं। मैं कॉफ़ी को लाइक करती हूँ, आई एम नॉट कॉफ़ी लवर, लेकिन हाँ ये है कि इस सीज़न में अच्छी लगती है अगर मिल जाए या बना ली जाए। तो जाहिर सी बात है मेरे पास कोई और हेल्पिंग हैंड है नहीं, तो मैं यही कह रही थी कि बस 2 मिनट के अंदर अंदर ये बन जाएगी। और आप ये देखें व्यूवर्स कि मैं आपको इसके साथ में अपने कैमरे पे रखा हुआ है मैंने, कि आप लोग देख सकते हैं कि कॉफ़ी जो है वो हमारी चढ़ी हुई है चूल्हे पे और किस तरह से मैं बना रही हूँ। और साथ साथ जो है वो स्माइल भी पास कर रही हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। बच्चों का ये कहना था कि अम्मा आज आप बड़ी जो है वो खुश खुश दिख रही हैं, सब खैरियत है। तो मैं कहा बेटा जब काम कर ही रहे हैं तो खुशी खुशी करना चाहिए। इसके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि मैंने ये किया, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया। और साथ साथ देखिए मेरी कॉफ़ी बन चुकी है। अच्छा, मैं कॉफ़ी बनाने के बाद थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर ऊपर से ज़रूर जो हूँ स्प्रिंकल करती हूँ। फिर कॉफ़ी लेके मैं टेरेस में आ गई क्योंकि आज मैंने बताया मेरा दिल बहुत डिफरेंट सा कुछ कर रहा था। तो पहले मुझे पढ़ना था मीडिया लॉ, कुछ उसके अंदर से देखना था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मुझे फैमिली लॉ ही पढ़ना है क्योंकि मुझे कोई एक सेक्शन जो है उसको रिव्यू करना था। मुझे मेरे पास एक केस आया था मेरी अपनी फैमिली का, इन लॉज का। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं आपको बता दूंगी, लेकिन ज़रा रिव्यू करने से होता है कि एक बात आपकी अथेंटिक हो जाती है, आप विद सेक्शन कोड कर दे सकते हैं। तो मेरे पास मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बुक्स मौजूद हैं, उसमें से एक मेरी ये बुक मौजूद थी, मुस्लिम फैमिली लॉ, तो या मोहम्मदियन लॉ भी इसको आप कहते हैं के नाम से भी जानी जाती है। तो थोड़ा सा मैंने जो है अपनी कॉफ़ी को एंजॉय किया क्योंकि टेरिस में बैठना इटसेल्फ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं शायद अपने दिन में कामों के बाद जितना भी टाइम निकलता है वो जा जा के टेरिस में ही स्पेंड करती हूँ। ये और बात है कि अब आने वाला टाइम मॉस्किटो का है, तो मुझे मॉस्किटो को अवॉइड करना होगा। तो वैसे भी अभी मैं जो हूँ बीमारी से उठी हूँ, तो मैं दोबारा जो हूँ मॉस्किटो बाइट अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मैंने अपने कुछ गो थ्रू किए
और गो थ्रू करने के अंदर ही मुझे जो मैं ढूँढना चाह रही थी वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया। और इसके अंदर कुछ मुझे विरासत का भी देखना था, तो मुझे विरासत का भी एक पेज मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह मैंने इसको कंप्लीट किया। फिर मुझे जो है वो शाहरान को स्टडी टाइम था, क्योंकि शाहरान को आपको लेके बैठना पड़ता है, या उसको स्टोरी पढ़वानी पड़ती है या उसको कलरिंग करवानी पड़ती है। अभी इनके स्कूल के अंदर कुछ इस तरह से जो है प्रॉपर अल्फ़ाबेट को भी मना किया है। जी बिल्कुल। तो इसीलिए इनको मुझे इस तरह से जो है वो पढ़ाना था कि इनको बस ड्राइंग करवानी है। ड्राइंग के साथ साथ जो है शाहरान को अपनी तमाम ऐसी ही चीज़ें देखनी हैं जिसमें जो है वो इनको हम करवा सकें। फिर मैं किचन में आ गई। आज मैंने प्लान किया था कि मैं बनाऊंगी यहाँ पे यमी सा चिकन टिक्का, और पूरी पराठे वगैरह बाज़ार से मंगवाऊंगी। तो मैंने पहले चिकन को वॉश किया, उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा बॉईल कर लिया। यहाँ पे मैंने जो है वो एक थाल के अंदर, क्योंकि मेरे पास पीसेस ज़्यादा हैं, तो मैंने बाज़ार का टिक्का पैकेट ले लिया है और उसमें लहसुन अदरक डाल दिया है। फिर जो नॉर्मल कुकिंग ऑयल होता है, इसमें मैंने वीवर्स नॉर्मल कुकिंग ऑयल मिला दिया है। कुकिंग ऑयल मिलाया है, इसमें आप देख सकते हैं ये थर्ड इंग्रेडिएंट है। और उसके बाद जो है वो दही मिलाऊंगी मैं। दही मैं ज़्यादातर खानों में काफ़ी ज़्यादा मेरा हाथ तेज़ होता है, तो दही मैं जो हूँ वो बहुत खुल के डालती हूँ। और मैंने इसीलिए यहाँ पे जो है वो ऑलमोस्ट पूरा एक पाव दही ले लिया है। और अब इन चीज़ों को जो है वो इस तरह से हमने मिक्स करना है कि बिल्कुल जो है इसके अंदर कोई गिठली ना बने। और जो, या तो अगर आप बीटर की तो ज़रूरत नहीं है, जो नॉर्मल अपने हाथ से होता है, जो कि हर घर में होता है, ये इससे आपने इसको जो है वो ब्लेंड करना स्टार्ट कर दिया कि ये ऐसे ब्लेंड होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ताकि जो है वो कोई इसके अंदर गुठलियाँ ना हो। अगर गुठलियाँ होंगी तो फिर वो टिक्के के ऊपर हम कैसे पेस्ट करेंगे, और ये एक जो है वो मसला सा बन जाएगा कि यार वो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आ रहा है, या टिक्के के अंदर जो है ना वो मैरिनेशन सही से नहीं हो सकेगी। तो इसकी जो है ना वो इसको ब्लेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर थोड़ा सा जो है वो आपने फूड कलर ऐड कर दिया, ताकि टिक्कों के ऊपर कलर बहुत अच्छा आ जाए, वरना इस कलर से जो है वो टिक्के इतने अच्छे कलर के नहीं आएंगे। और कलर जो है वो बहुत मैटर करता है। अच्छा वीवर्स, आप लोगों ने अभी तक जो मेरी बहुत कम रेसिपीज़ डली हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि मैं फूड कलर यूज़ करती हूँ। और मैंने बिरयानी में भी डाला हुआ था उस दिन अच्छा खासा, मटर पुलाव में भी डाला हुआ था, और टिक्कों में भी डाला। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि मुझे फूड कलर जो है वो अट्रैक्ट करता है, और मैं उसको फूड कलर को यूज़ करती हूँ। जब मैं मीठा बनाती हूँ शाही टुकड़ा, तो उसमें भी डालती हूँ। अच्छा, अभी आप देखें मैंने यहाँ पे जो है वो ग्लव्स पहने हैं, इसलिए ताकि मिर्ची वगैरह ना लगे। और टिक्के को क्योंकि हमने प्रॉपर कट लगा के हल्का हल्का बॉईल किया है 3 to 4 मिनट्स, तो टिक्के के अंदर वो प्रॉब्लम अब नहीं आएगी गलने की। तो एक एक पीस को बहुत अच्छी तरह से हाथ में लेना है। इसके ऊपर जो है ये मैरिनेशन की अब एप्लीकेशन करनी है। ये बिल्कुल जो है वो इतना ज़्यादा इसके ऊपर चला जाता रहे ताकि मसाला जो है वो गिरता जाए इसके पीसेस के ऊपर से। इस तरह से आपने डालना है, और बहुत ज़्यादा देखिए मैंने फिर डाला है रखने के बाद भी। और फिर मसाले को, बचे हुए मसाले को कोने में कर लिया, फिर एक नया पीस लिया, उसके ऊपर फिर हमने अप्लाई किया। ऐसे ही करते करते आप देख रहे हैं कि जितने भी मैरिनेशन हमने करनी है वो सारे जो हैं ये एक एक पीस लेके करना है। मैंने लिए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा पीसेस। जिसकी फैमिली कम है वो वीवर जल्दी फ्री हो जाएंगे, किसी की फैमिली मुझसे भी ज़्यादा बड़ी होगी तो वो उनको और टाइम कंज्यूम होगा। तो ये देखें आप इस तरह से। फिर हमने, अच्छा हमने जब इसको बॉईल किया था उसके बाद हमने इसको रखा एक, क्या कहते हैं, जाली के उसमें पॉट में, ताकि जो बॉईल करने का वाटर है वो पानी से बाहर गिर जाए, और टिक्कों के अंदर कोई भी किसी भी किस्म का चिकन के अंदर पानी ना रहे। तो जब इसका पानी गिर गया है और थोड़ा सा ये रूम टेम्परेचर पे आ गया कि मैं अपने हाथ में ले सकती हूँ, तो वीवर्स मैंने जो है वो मैरिनेशन स्टार्ट की हुई है। ऐसा नहीं है कि जलते हुए टिक्के हैं और मेरे हाथ के ऊपर और मैं इसको छुए जा रही हूँ, ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग भी इन बातों का ख्याल रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि हुमा ने तो ऐसे ही किया था। हुमा ने इनको पहले ठंडा थोड़ा सा किया है कि काबिल बर्दाश्त नहीं है, उसके बाद हुमा ने इसको किया है। ऐसा हुमा ने नहीं किया है कि आप लोगों को जो है वो, आप लोग हुमा को फॉलो करने में जो है वो जल जाएं। तो प्लीज़ ख्याल रखिएगा। ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं, लेकिन अक्सर बोलना इसलिए पड़ता है क्योंकि अगर आप लोग हमारी वीडियो को देख के बना रहे हैं, किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर वो टोटल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि जी आपने नहीं बताया। कुछ लोग तो जैसे मेड्स वगैरह होती हैं, वो तो इतनी बस होती हैं कि बाजी आपने कहा ही नहीं था। अरे भाई हमने नहीं कहा तो अगर कोई चीज़ हो रही तुम खुद नहीं कर सकती हो। तो इसलिए प्लीज़ वीवर्स आप लोग इन बातों का ख्याल रखिएगा।
कि बिल्कुल गरम-गरम मत लीजिएगा, और थोड़ा-सा कहीं पे जो आपकी अपनी चीज़ें भी होती हैं, आप लोग उसको भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे ऑलमोस्ट सारे के सारे पीसेस डन हो चुके हैं, तो इनको मैंने अच्छी तरह से एक दफ़ा शफ़ल कर दिया कि ऊपर का मसाला नीचे, नीचे का मसाला ऊपर, ताकि जो ये पीसेस हैं ये और इनके अंदर जो है वो अंदर तक इनके जो है वो सही से जो है मसाला लग जाए। जी, आप ये देखिए मैंने किस तरह से, इसीलिए मैंने ये पहने थे ग्लव्स, कि बिल्कुल अच्छी तरह से मसाला ऊपर-नीचे हो जाए, और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। जी वीवर्स, हमने इसको ऑलमोस्ट रखा 40 मिनट्स, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम था, फिर गैस चली जाएगी, तो मैंने इसलिए जो है वो डिनर बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ पे मैंने 2 पैन लिए हैं, क्योंकि एक पैन के अंदर ये फ़िलहाल नहीं आ सकता था, और दोनों को जो है मैंने मीडियम फ्लेम के ऊपर थोड़ा-थोड़ा पहले गरम किया है, फिर मैंने ऑयलिंग की है ब्रशिंग के ज़रिए, और फिर उसके बाद मैंने जो है इनके ऊपर पीसेस बिछाना शुरू कर दिए। आप लोग देख सकते हैं जिसमें मैंने रखा है उसमें बबल्स बन रहे हैं, और हीट जो है वो स्टीम जो है वो निकल रही है। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे भी रखना शुरू किया है, ताकि यहाँ पे जो है ये दोनों तरफ अच्छी तरह से जो है वो सेपरेट होंगे। खुला-खुला बर्तन होता है तो चीज़ बहुत अच्छी तरह से बनती है, भले बाद में इसको आप मिक्स कर दें, लेकिन आपने स्टार्टिंग में खुला-खुला बनाना है, ताकि एक के ऊपर एक ना आए। अगर फैमिली कम है, पीसेस कम है, तो आप कोई फ्राई पैन भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यूजुअली इस तरह के पैन्स भी यूज़ करती हूँ। जब मैं मंदी बनाती हूँ या चिकन ज़्यादा होती है उसको मैरिनेट करती हूँ, तो मुझे जो है वो चाहिए होती है इस तरह की चीज़ें। फिर देखें यहाँ पे मैंने थोड़ा-थोड़ा सा जो मसाला था वो मैंने इनके ऊपर जो है वो डालना शुरू किया है, ताकि जो है ये चिकन के ऊपर साथ-साथ मसाले के साथ-साथ चिकन जो है वो बनती चली जाएगी। फिर इसी तरह से एक मेरा ये कंप्लीट हुआ है, और उस तरफ आप देख सकते हैं जो मेरी लेफ़्ट साइड पे है, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो बन रहा है, मसाले के साथ-साथ ये पक रहा है। अभी फ़िलहाल हमने इसको जो है वो प्लेट को थोड़ा-सा हॉट किया, और उसके बाद मैंने फ्लेम को जो है वो बिल्कुल लो किया हुआ है, ताकि जो है इसके ऊपर अच्छी तरह से कलर आता रहे। कलर जितना स्लो में आएगा, अगर हम तेज़ कर देंगे तो पूरा जो है वो जलना तो शुरू हो जाएगा, लेकिन जो है वो इसके ऊपर कलर जो है वो नहीं आएगा। तो हमें इसके कलर का ख़्याल करना है कि कलर जो है वो ऐसा ना हो कि इसको हम करें और जो है हमारे तिक्के अंदर से गल ना सकें। गलने का उतना तो मसला नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बॉयल हुए हुए हैं। लेकिन व्यूअर्स, हमें ये मालूम है अच्छी तरह से कि अगर हमारा फ्लेम तेज़ होगा तो चिकन के ऊपर जल्दी-जल्दी कलर आ जाएगा जलने टाइप का, और जो है वो अंदर से गोश्त इतना नहीं गल सकेगा। जो मसाले हमने लगाए हैं वो अंदर से कच्चे-कच्चे आएँगे। अब यहाँ से मैं आपको इसीलिए अपने साथ लेके चलूँगी, जितनी देर भी चूल्हे पे ये बनते रहेंगे, आप लोग व्यूअर्स मेरे साथ रहेंगे। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है, क्योंकि ये वाला प्रोसीजर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि पूरी मेहनत जो है ना वो इस पे डिपेंड करती है। इसलिए हम लोग बिल्कुल एंड तक साथ रहेंगे आप। और फिर मैंने जो सेंटर वाला मेरा फ्लेम था उसके ऊपर मैंने जो है वो कॉइल रख दिया, क्योंकि ये जब अच्छी तरह से जितना बड़ा पीस होगा, जितने ज़्यादा मेरे चिकन के पीसेज हैं उतना ही बड़ा मैंने कॉइल लिया है, ताकि ये भी साथ साथ जो है वो लेफ़्ट और राइट पे जब ये बन रहे हैं, आप देख सकते हैं मैंने इसको पीछे भी किया हुआ है राइट साइड वाले को, तो क्या इसका फ्लेम है बिल्कुल दिए की तरह जल रहा है, बिल्कुल मामूली सा जल रहा है, ताकि इनके ऊपर जो है वो कलर्स भी आते चले जाएं। और सेंटर में मैंने हाँ फ्लेम तेज़ रखा हुआ है, ताकि जो है ये कोयला जो है वो बहुत अच्छी तरह से जो है वो क्या कहते हैं आग पकड़ ले, और धुनी तक ये बहुत अच्छी तरह दे सके। अब आप लोग देख सकते हैं कि एक एक स्टेप में व्यूअर आप लोगों को मैंने साथ रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप लोग मेरे साथ ना हों, आप लोग मेरे साथ हैं मौजूद, और मैं आप लोगों के साथ मौजूद हूँ। ये थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट टाइम है, क्योंकि हमें यहाँ पे अपनी फुल अटेंशन देनी है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हम आगे बढ़ते चले जाएं, या हम यहाँ पे सीन्स को काटना शुरू कर दें और एकदम से आप लोगों को एंड दिखा दें, तो उसका फ़ायदा नहीं है। जो ओरिजिनल रेसिपी है, जो ओरिजिनल शेफ़्स होते हैं, वो यही कोशिश करते हैं कि ऑथेंटिक रेसिपी के लिए जो है वो एक एक स्टेप को फॉलो किया जाए। तो वीवर्स, यही एक वजह है कि आज की जो मेरी रेसिपी है, या आज की जो मेरी ये व्लॉग है, ये वो काफ़ी लॉन्ग बना है। उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ से जो स्टेप से स्टार्ट हुए हैं वो यही है, क्योंकि अब इसके बीच में फ़र्दर कोई और स्टेप नहीं है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से स्लो आंच के ऊपर ये जो है वो चिकन बने जा रही है, बने जा रही है, बने जा रही है। अगर चिकन हमारे पास सही नहीं होगी,
तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। और जो है ये हम इसको जितना भी टाइम दे दें, लेकिन ये हमारे लिए फ्रूटफुल रिज़ल्ट लेके नहीं आएगी। तो थोड़ा सा जो है ये पेशेंस का काम है। प्लीज़ अपने पेशेंस लूज़ नहीं कीजिए कि आपने इतना काम तो कर दिया। ये देखिए अब इस पे कलर किस तरह से बन रहा है। अभी तक देखिए मैंने किसी को भी चेंज नहीं किया है, इसीलिए आप लोगों को मैंने इस कैमरे में साथ रखा हुआ है ताकि किसी को ये ना लगे कि हम जल्दी से चेंज कर दें। तो व्यूअर्स ऐसा नहीं है। आप लोगों को वो देखिए, अब देखिए मैंने हल्का हल्का सा जो है पेन को मैंने मूव करना शुरू किया है। पेन जिस तरह से मूव हो रहा है, अब मैंने देखें इसको नॉर्मल चिमटे से चेंज किया है, लेकिन क्योंकि ये इतना लो फ्लेम पे बन रहा है कि इसमें अभी तक कोई भी कलर चेंज करने का जो है वो हमें नहीं दिख रहा। ये इसमें बल्कि देखें इसमें एक आ गया है, वरना बाकी जो इसके पीसीज हैं उसके अंदर ऐसा कुछ भी हमें नहीं दिख रहा कि हम जो है इनको चेंज कर सकें। जी वीवर्स, और आप लोग देखें कि अब मैं चली गई हूँ उस तरफ लेके इसको, कि जो वहाँ पे हैं उनके साथ भी जो है वो किस तरह से हम कर रहे हैं, कैसे इसको हम चेंज करेंगे। स्लो स्लो कभी आप पेन को मूव करेंगे, कभी आप तिक्कों को मूव करेंगे, बिल्कुल स्लो स्लो आप इन चीज़ों को लेके चलेंगे ग्रेजुअली, ताकि जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो सके। और इसी तरह से हमें इन चीज़ों को साथ लेके चलना है और वहाँ पे हमें जाना है, और हमें इस तरह से इसको लेके जाना है कि जो है वो, अब मैं देखें थोड़ा सा छुरी से चेक किया है इसको, छुरी से चेक किया है मैंने इसको कि ये जो है गला है सही से या नहीं गला है। तो अब ये देखें क्योंकि ये पहले हमारा 3 to 4 मिनट्स का ये हो चुका था, इसलिए ये गल तो फ़ौरन रहा है। लेकिन आप लोगों को भी मालूम है कि क्या हम इस शक्ल का तिक्का उठा के सर्व कर सकते हैं? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इस तरह का, इस शक्ल का तिक्का कभी भी उठा के सर्व नहीं कर सकते। तो हमें उसके लिए यही चाहिए कि हम, आप देखें हल्का सा मैंने ऑयल डाला है, क्योंकि यहाँ पे पैन के अंदर जो है वो ऑयल की मुझे काफ़ी कमी दिख रही थी, और ऑयल की काफ़ी कमी है। इस वजह से मैंने कहा कि ठीक है, मैं इसको जो हूँ वो अपने साथ थोड़ा सा चेंज करूँ, और इसको जो है वो बेहतर यही होगा कि मैं अपने साथ साथ इसको जो हूँ वो शफ़ल करती जाऊँ, ताकि जो है वो बिल्कुल भी किसी भी किस्म का हम रिस्क ले नहीं सकते वीवर्स। और जाहिर सी बात है कि सबको खाने में यही खाना है, तो हम अपना कोई एक तिक्का भी अगर ख़राब करना चाहें तो वो अल्टीमेटली ऐसा ही लगेगा कि हम तिक्के को ख़राब कर रहे हैं, जो कि हम नहीं चाहेंगे कि ये ख़राब हो। और आप देखें कि जो कोयला है बीच में रखा हुआ, उसने बहुत अच्छी आग पकड़ी हुई है। कोयला ज़बरदस्त चल रहा है, और बल्कि मैं कहूँगी कि जल भुन रहा है, और वो यही कह रहा है कि तुम लोग मुझे धुनी कब लगाओगे। अब मैं आपको ले आई हूँ फुल टाइम राइट साइड पे। राइट साइड का आप रिज़ल्ट देखें कितना ज़बरदस्त सा दिख रहा है हमें। जो इसके साथ मसाला गिर गिर सा रहा है वो पैन में चिपक रहा है, और जो इसकी जो चिकन है उस पे भी कलर आ रहा होगा। तो हमने यहाँ पे एक स्पैचुला स्पून लिया है, और जो कि अब कॉमन है, हर घर में होता ही है, उसकी मदद से। वरना जो हमारा ये पैन है, अगर हम कोई और स्पून लेंगे तो वो खराश मार के पूरा पैन ख़राब कर देगा। इसलिए हमने इसको स्पैचुला स्पून लिया। अगर आपके पास स्पैचुला है तो आप उससे भी कर सकते हैं, और या नहीं है तो फिर ऊपर से पकड़ के जो लेग पीस का पोर्शन उसको हाथ से बदल दें, लेकिन जो पैन है वो ख़राब ना हो। तो ये देखें यहाँ पे मैंने चेंज किए हैं, कुछ ने कलर पकड़ लिया है और कुछ ने कलर नहीं पकड़ा है। ये वही जगह है वीवर्स जहाँ पे आंच तेज़ है, और ये देखें फिर मैंने डाल के चेक किया है नाइफ़, तो ये बहुत प्रॉपरली अंदर जो है वो इंसर्ट हो रही है। इसका मतलब है कि हमारा जो तिक्का है ये बहुत ही मज़ेदार सा जूसी सा तिक्का बन रहा है। और हम इस बात की फ़िक्र बिल्कुल छोड़ दें कि ये जो है ये कैसा बनेगा। यकीनन इसका जायका भी मज़े का होगा, और इसका जो टेक्सचर हम लाने की कोशिश कर रहे हैं स्लो स्लो, ये वो भी आ रहा है। जी हाँ वीवर्स, तो कुर्बानी तो देनी पड़ती है, और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि टाइम तो जा रहा है, लेकिन मैंने आप लोगों को अपने साथ इसीलिए रखा हुआ है। इस वीडियो को इतनी लॉन्ग बनाने का यही एक मकसद है कि आप लोग हर चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से ऑब्ज़र्व कर सकें, और आप लोग जब अपने घर में बनाएं तो आप लोगों को भी पता हो कि ये जो है वो बनने में कितना टाइम लेता है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत झटपट बन जाएगा। अगर आप करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट रिज़ल्ट है वो आपको पता है। जैसे बारबेक्यू होता है कितना स्लो स्लो होता है, 25 मिनट्स में होता है और उससे पहले नहीं होता। तो या वो भी हाफ़ डन करके बैठे होते हैं, हाफ़ कुक किए हुए होते हैं, फिर जब आप ऑर्डर देते हैं तो उसको फिर वो प्रोसेस करके
फुल कुक करना शुरू कर देते हैं। तो वीवर्स बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं कि मैंने उस तरफ देखें मैंने कोयले को किस तरह रखा हुआ है, और फिर देखें मैं कभी जो हूँ वो इसको पैन को मूव करती हूँ, कभी मैं इसकी चिकन को मूव करती हूँ, और साथ साथ स्पैचुला को जो है वो चला रही हूँ ताकि जो है ये नीचे से ना चिपके या जलना शुरू ना करे। तो ये देखें आप, ये कलर स्लो स्लो ही पकड़ेगा, ऐसा कोई नहीं है कि जी ये बहुत तेज़ कलर पकड़ लेगा, कलर इसने स्लो स्लो ही पकड़ा हुआ है। और उसके साथ साथ ये देखें स्पैचुला से मैंने मूव किया, वरना यहाँ से जो है ये जलना शुरू हो जाता। अगर कोई भी चीज़ जल जाए तो फिर उसका वो जायका तो नहीं आता ना। तो हमें अपनी जो रेसिपी है हमें उसको ख़ुद ही जो है वो बचाना है, सेव करना है कि बिल्कुल ना जले। अब आप देखें पैन की आप शक्ल देखें, क्योंकि अब ये लास्ट लास्ट टाइम जिसके आ रहे हैं मिनट्स पूरे हो रहे हैं। फिर मैं आ गई अपने लेफ़्ट साइड वाले उस पे पैन पे, और लेफ़्ट साइड वाले पैन का भी यही हाल था कि इसको जो है ये चिपक रहा था, तो इस मसाले को भी जो है वो मूव करना था। अच्छा मैं आपको आपस में एक बात बताऊं, ये मसाला भी अपनी उस पे एक बहुत ही लजीज मसाला होता है, और ये इतना डिलीशियस होता है कि अगर आप जो लोग चिकन, जैसे मैं कोई इतनी चिकन लवर नहीं हूँ, तो मुझे आप यकीन करें इस पैन को पोंछने में बहुत शदीद मज़ा आता है। हालांकि मैं कभी भी चीज़ें पोंछने वालों में से नहीं हूँ कि मैं पतीलियाँ पोंछूँ या पैन्स पोंछूँ, लेकिन इस तरह की जब मैरिनेशन होती है उनके पैन्स को पोंछने का एक बहुत ही अलग सा जायका आता है वीवर्स। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वाले पैन का भी कलर कितना अच्छा चेंज हो चुका है, और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अब पकने की तरफ जा रही हैं, अब ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हैं। बस यही है कि अब इनको हमें जो है वो स्मार्ट प्ले करना है कि इनको अब एक तरफ करें, ताकि एक चूल्हे पे होगा, और तवज्जो इस वक्त बहुत चाहिए। जो सारा काम था पहले तो हमने स्लो स्लो मोशन में कर लिया, लेकिन अब जो हमारे पास टाइम जितना भी गुज़र रहा है वीवर्स, वो टाइम ऐसा गुज़र रहा है कि अब हमें सारी चिकन को एक साथ तवज्जो देनी पड़ेगी। कभी किसी को वो करना है, कभी किसी को। तो अब मेरे जो वो पहला वाला पैन है उसके अंदर इतनी जगह बनती चली जा रही है कि जितने पीसेस आ रहे हैं मैं उठा के उसमें रख दूं इसको। तो जी हाँ बिल्कुल, और अब जो चिकन के एक श्रिंक होने का टाइम था वो भी जा चुका है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये सारी के सारे जो हमारे लेग पीसेस हैं, चिकन टिक्के हैं, ये सारे के सारे एक बड़े से पैन के अंदर आराम से फिट हो चुके हैं, कोई भी किसी के ऊपर ओवरलैप नहीं हुआ। आप ये देख सकते हैं अच्छी तरह से। और यहाँ पे जो है वो हमारा कोयला भी ज़ोरों शोरों से तैयार है कि बस अब जो है इसकी धुनी दे दी जाए। तो जी हाँ वीवर्स, जब क्योंकि ये एक तरफ हो चुका है लेकिन कुछ के अंदर कलर्स आना बाकी है, तो जब तक इनका कलर्स नहीं आएगा हम कोयले की धुनी नहीं दे सकते, क्योंकि कोयले को तो कुछ भी नहीं होना, कोयला तो ऐसा है और ऐसा ही रहेगा। लेकिन हमें अपने चिकन पे बहुत फोकस करना है, हम अपने चिकन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते और कि जिससे जो है वो हमारी पूरी मेहनत ख़राब हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं फिर जितना हल्का फुल्का मेरे पास बचा हुआ ये था, क्योंकि पोंछ लेना बहुत अच्छा, बचा के मुझे क्या करना है, या फेंकने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से जो है वो मैंने तमाम चिकन के पीसेस के ऊपर मैंने वापस से डाल दिया, और जो है ताकि इनका कलर आ जाए और हल्का सा जो है वो ये जूसी जूसी हो जाए, ड्राई ड्राई ना हो। अगर आप इसके बीच बीच में हम आके इसके ऊपर ये नहीं डालते, और थोड़ा सा मुझे ऑयल की कमी लगी कि ऑयल यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि पैन जो है वो तेज़ी से पकड़ रहा है, और जब हमने मैरिनेशन वाला वो डाला है इसमें सॉस, तो वो बहुत तेज़ी से पकड़ रहा है, तो जलने के चांसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट 90 to 100% हैं। इसलिए हमने इसको जो है वो शफ़ल कर दिया कि भाई ये इस तरह से ख़राब ना हो चिकन, और एक दूसरे के ऊपर जो है वो हमने इसको आने नहीं दिया है। और ये देखें अब मैं कितनी जल्दी जल्दी जो हूँ वो इसकी साइड्स चेंज कर रही हूँ कि इसकी साइड्स चेंज हो जाएं, इसकी साइड्स चेंज हो जाएं, और इसकी साइड चेंज करने में ही जो है बार बार हमारी असल रेसिपी जो है वो छुपी हुई है। इसीलिए मैंने आप लोगों को अपने साथ रखा है अभी तक कि आप लोग देख सकें, आप लोग घबराएं नहीं कि ये कब कलर आएगा। जी वीवर्स, ये बहुत पेशेंस का काम है। अगर आपको एग्जैक्ट रेसिपी फॉलो करनी है तो आपको ये इतना पेशेंस अपने अंदर रखना पड़ेगा। और क्या कहते हैं, खाना पकते हैं तो यार टाइम तो लगता है, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी हम मंतर पढ़ेंगे छू मंतर और खाना बन जाएगा। तो किचन में आप जितना टाइम देंगे तो आपको रिज़ल्ट उतने अच्छे मिलेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो मैका है, मेरे ससुराल वाले हैं, मेरे हस्बैंड हैं, बच्चे हैं,
वो सब जो है वो मेरे हाथ के खानों की बहुत तारीफ़ करते हैं और इवन दो कि पहचान भी लेते हैं कि किसने बनाया है। तो क्योंकि रेसिपीज़ सबकी एक जैसी होती हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स आ जाते हैं। इस टेक्निकल फॉल्ट से जो है वो लोग पहचाने जाते हैं कि ये हमारी रेसिपी है या हमारी रेसिपी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे शेफ़्स के अंदर शुमार होना भी जो है वो एक बड़ी नेमत है, और मेरा ख़्याल है कि बीइंग अ फ़ीमेल ये कॉम्प्लीमेंट जो है वो होना भी चाहिए, और हर एक के पास नहीं आता लेकिन आना भी चाहिए। बिल्कुल, तो ये जो है वो देखें चले जा रहा है, और बस अब ऑलमोस्ट हमारे पीसेस, मेजॉरिटी पीसेस तो हमारे जो हैं वो हो चुके हैं, और बस कुछ-कुछ पीसेस हमारे रह गए हैं जिनको हमें जो है वो ऊपर-नीचे करना है, और इनकी पोजीशंस भी चेंज करनी है। अगर हमें लग रहा है कि सेंटर में फ्लेम जो है वो तेज़ है, तो जो कच्चे-कच्चे दिख रहे हैं उनको सेंटर में ले आएँ। अगर आपको लग रहा है किसी साइड पे फ्लेम आ रहा है, किसी कुछ लोगों के जो है वो फ्लेम के साथ ऐसा होता है कि वो एक किसी ख़ास तरफ जो है वो अच्छा दे रहे होते हैं और बाकी तरफ नहीं देते, तो आप उसको भी मूव करते चले जाइए। आपकी अपनी बात है, इसमें किसी उसकी बात नहीं है कि आपको किस तरह करना है, ये आपको खुद देखना है। इसमें कोई मतलब मैं वहाँ पे आपके यहाँ आके नहीं देख सकती, या कोई भी आपको शेफ़ इतना ही गाइड कर सकता है। ये तो आपने अपना खुद कॉमन सेंस लगाना है कि मुझे क्या करना चाहिए फ़र्दर। तो अब आप ये देखिए कि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो बबल बन रहे हैं, और तिक्कों ने किस तरह से कलर पकड़ भी लिया है, और किस तरह से बहुत ही ज़्यादा जूसी और शानदार से हमारे तिक्के बस जो कि अब ऑलमोस्ट होने वाले हैं, और ये टाइम जो है बस इनका पूरा होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी मंज़िल के बहुत करीब आ रहे हैं, और मैंने साथ-साथ हस्बैंड को कॉल कर दी कि प्लीज़ आप जो है वो चटनी और प्याज़ और पूरी पराठे वग़ैरह लेके आ जाइए, ताकि हमारा जो है वो खाना लगने की तरफ जाए, क्योंकि वरना फिर टिक्के का मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो देखिए इंशाल्लाह वो भी लेकर आ रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि सब चीज़ें साथ-साथ हो जाएँ और आगे-पीछे ना हो। ये ना हो कि पराठे बहुत देर से आएँ, टिक्के जो हैं वो ठंडे हो जाएँ, तो फिर फ़ायदा नहीं है, मज़ा नहीं आएगा। और थोड़ी-सी देर में गैस भी चली जाएगी। हमारे घर में, हमारे एरिया में 10 ओ क्लॉक पे गैस जाती है। आप लोगों के एरिया में गैस कितने बजे जाती है? प्लीज़ आप लोग बताइएगा मैसेज करके मुझे। वैसे तो अब आगे सर्दियाँ भी आ रही हैं, तो अब एक नया शेड्यूल ही हम लोगों के सामने आएगा व्यूअर्स, कि कितने बजे जो है वो गैस जा रही है, कितने बजे आ रही है। और ये देखिए आप लोग किस तरह से मैंने फिर कलर चेंज किया है, पैन का रुख पूरा चेंज कर दिया। जो पीसेस नहीं हुए थे, अब आप देखें मैंने फ्लेम भी हाई कर दिया है, क्योंकि अब हमारी मंजिल करीब है, हमें इसको जो है वो बस डन की तरफ लेके जाना है। जी, अब लो फ्लेम का काम नहीं है। एक दफ़ा फिर मैंने नाइफ़ से चेक कर लिया है, नाइफ़ पूरी प्रॉपर स्मूथली बिल्कुल इसके अंदर जा रही है। जी, ये देखें, कितने आराम से जा रही है। जी, अब आप देखें, इसका फ्लेम थोड़ा हाई किया है, और इसमें से कैसे जो है वो धुआँ निकल रहा है, और किस तरह से जो है वो बबल्स आ रहे हैं, और ये जल्दी-जल्दी जो है वो बनने की तरफ जा रहा है। फिर मैंने स्पैचुला स्पून से थोड़ा-सा इसको प्रेस करना शुरू किया, ताकि जो पीसेज़ अगर उठे हुए पैन से, तो वो प्रॉपर नीचे तक तरफ बैठ जाएँ। छोटी-छोटी टेक्निक्स हैं, ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं, और हम लोगों से बहुत बेहतर कर सकते हैं। हो सकता है हम एक्सप्लेन करने में कुछ घबरा रहे हों, कुछ ना बता सकें, लेकिन आप लोग भी सब ख़वातीन हैं, सब माशाल्लाह एक्सपर्ट होते हैं, अपने-अपने घरों को, किचन को लेके चल ही रहे होते हैं। तो बस ये होता है कि कोई किसी की रेसिपी फ़ॉलो कर ले, तो कभी कुछ घर में खाने को डिफ़रेंट हो जाता है। बच्चे कह देते हैं आज आपने डिफ़रेंट बनाया है, वरना तो सब माएँ अच्छा बनाती हैं, और हर बच्चे को अपनी माँ के हाथ में ही ज़ायक़ा मिलता है। हमें भी याद है, हमें कुछ खाने आज भी अपनी अम्मी के ही याद के अच्छे लगते हैं। चाहे वो खाने हम कितने बड़े रेस्टोरेंट में जाके खा के आ जाएँ, लेकिन हम यही कहते हैं कि अम्मी वो जो आप बनाती थीं हमारे बचपन में, वो वाली बात नहीं थी। तो बिल्कुल ऐसा ही है, माँ का बच्चे का रिश्ता एक बहुत ही अलग है। अल्लाह मियाँ ने बड़ी पावर रखी है इसके अंदर, बड़ी कुदरती कशिश रखी है इसके अंदर। इस रिश्ते के बीच में कोई ऐसे आ नहीं सकता। जी, ये देखें किस तरह से मैं इनको शफ़ल कर रही हूँ, किस तरह से मैं इनको चेंज कर रही हूँ कि ये चेंज हो जाएँ। जी, बस अब हमारी मंज़िल जो है वो आगे की तरफ ही जा रही है। जी, ये देखिए, वाटर कलर। अच्छा, हमें गलने की तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, क्योंकि सब कुछ गला-गलाया है। लेकिन हमें बस टेंशन इस बात की है कि हमारा तिक्कों का कलर बहुत अच्छा है।
और आप लोग बेफ़िक्र रहिए, यानी जो बारबेक्यू टेस्ट है वो तो आएगा ही बहुत ऑथेंटिक, क्योंकि कोयला जो है वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि बन बन के टूट रहा है वो। तो वो तो अपना काम पूरा करके ही जाएगा। अब मैंने स्पेस बना ली है कि यहाँ पे कोयला आ जाए। अच्छा, यूजुअली हम कोई रोटी का टुकड़ा रखते हैं या ब्रेड रखते हैं, उस पे रखते हैं, लेकिन इस पैन के अंदर इतनी जगह है और इसकी शेप इस तरह की है कि ये कोयले जो है वो किसी को तंग नहीं करेंगे, ना ये ग्रेवी के लगेंगे, तो इसलिए आप मैंने डायरेक्ट भी रख दिया। आप चाहें तो रोटी के पीस पे भी रख सकते हो। और ये देखें कितना तेज़ तेज़ इस पर धुआं आना शुरू हो गया। तो मैंने इसको प्रॉपर रखा, वही जो एक पैन था वहाँ रखा हुआ, क्योंकि इस पर ढकना कोई नहीं है, वही रखा है, तो उसने बराबर कर दिया। आप लोग देख सकते हैं मुसलसल इसमें से जो है वो उसका धुआं निकल रहा है। और ये देखें, अब इसको मैंने बंद रखा था कुछ देर और अब खोला है, तो अभी भी कितने ज़्यादा जो है इसमें से स्मोक निकल रहा है और इसमें बड़ा ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आ रहा होगा यकीनन। तो अब हम इसको, जो हमारी मेहनत थी वो हो चुकी है, अब हम इसको एक एक करके जो है वो डिश आउट करना शुरू करेंगे, ताकि ये डिश के अंदर जाए और फिर ख़ूबसूरती के अंदर और इजाफ़ा करे। क्योंकि इस तरह भी अगर रखा हुआ है तो वो भी, जो आपको पता है, वीवर्स लुक नहीं आते हैं। तो सारा गेम ही जो है वो लुक का है, प्रेजेंटेशन का है। और मेरे हस्बैंड आए हैं, उन्होंने एक मुझे बैड न्यूज़ दी है, कह रहे हैं चटनी मिल गई है, पराठे मिल गए हैं, लेकिन प्याज उसने नहीं दी है। और मेरे पास टाइम भी बहुत शॉर्ट है, सब लोग वेट कर रहे हैं खाने का, तो मैं इस वक्त प्याज इसके साथ सर्व नहीं करूँगी। और नहीं कर सकते हम, ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि इतने उससे बन गया है ये। और अब आप लोग देख सकते हैं कि एक एक करके उठाना है वीवर्स, ऐसा जल्दी में नहीं उठाना है कि कोयले सब पे लग जाए या जो नीचे पैन में तेल है वही तिक्कों के साथ आना शुरू हो जाए। हमें हर चीज़ का बहुत ही बारीकी के साथ ख्याल रखना है। और आप देखें कि तिक्के इतने ज़बरदस्त बने हैं, जबकि ये हाफ मतलब बॉयल भी थे, उसके बाद ये आपके सामने कितनी देर तक पकते रहे हैं। मैंने कोई टाइम कट नहीं किया है, आप लोग मेरे साथ साथ ही हैं। लेकिन देखिए कोई पीस टूट नहीं रहा, ये बहुत ख़ास बात है वीवर्स। ऐसा नहीं है कि लेग पीस में से पीस अलग हो जाए या चेस्ट में से गोश्त कटना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा प्लेटर बन रहा है। और वाकई अगर हम इस वक्त ये कहें कि हमने इसको दावत में रखा है, तो इसमें भी कोई कमी नहीं है, कोई शक नहीं है कि ये दावत के ही लेवल के बने हैं। चिकन पीसेस, चिकन लेग पीसेस, तिक्के, और ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। और घर में जो खुशबू आना शुरू हुई है, तो मेरे हस्बैंड और सब लोग कह रहे हैं कि भाई दे दो, मैं बहुत हो गया, बहुत भूख लग रही है। तो मैंने बस अब इन लोगों को निकाला है और अब अपनी अपनी प्लेट्स बनेंगी। तो ये देखिए, ये प्लेट बन गई है, चटनी है, थोड़ी सी तिक्का है और ये पूरी है। जी, पूरी पराठा नहीं मिल सका है इनको जहाँ पे गए थे, तो ये पूरी ही लेकर आए हैं। फिर उसके बाद जो है वो बच्चों को सुलाने का टाइम हो गया। एज़ यूजुअल शारान हमारे सो जाते हैं जल्दी, तो शारान को भी सुलाया, इनको प्यार किया। और जब जागते हैं तो उस वक्त इग्नोर होते हैं तो बहुत अफसोस होता है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं जब ये सोता है तो मैं इसको बहुत प्यार करूँ, बहुत प्यार करूँ, और सारी दिन की कमी पूरी हो जाए। माँ का दिल ऐसा ही होता है अपने बच्चे के लिए, माँ के लिए सबसे कीमती चीज़ उसका बच्चा ही होता है। तो शारान यहाँ पे सो गए, मैं मुतमईन हो गई हूँ। और अब वीवर जो है हमारा टाइम भी ख़त्म हो रहा है, मैं ख़ुद भी थक चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा लोशन लगा रही हूँ अपने हाथ पे। और अब तक के लिए आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है, आज तो असल में ज़्यादा टाइम निकला ही वीवर्स इसके ऊपर है, रेसिपी के ऊपर। तो जाहिर सी बात है कि जो फीमेल्स हैं उनको पता है कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, तो फीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी। तो आप लोगों को अच्छे से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।